अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मुनीर अहमद और आज मैं जो है चौथे टेस्ट की की आप लोगों के पास लेके आया हूँ। तकरीबन जो है मोस्टली सेम पेपर है, आप लोगों को बताता जाऊँगा और आप देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन चेक किया करें, उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। ये जितने भी सवाल आते हैं आप लोगों के पास मैथमेटिक्स के, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिली हुई है, वहाँ पे सारे आपके पास हल हैं। मैं दोबारा उनको हल नहीं करता, आप वहाँ से चेक कर लें। बिल्कुल आपके पास सॉल्यूशन मेरे चैनल पे मौजूद है, ठीक है जी। तो हम पहले सवाल में हमारे पास लिखा हुआ था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स 8 पावर, यहाँ पे आपके पास 8 की जो पावर थी वो आपके पास लिखा हुआ था 2x-4 इक्वल टू 16 पावर x, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये जो सवाल लिखा हुआ है, ठीक है, अब देखें ये सवाल आप लोगों का रिपीटेड है, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन था, बी ऑप्शन था, ठीक है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट था, वो जो 6 आंसर है, ठीक है जी। सेकंड सवाल आप लोगों के पास जो दूसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, वो आप लोगों के पास इंग्लिश का सवाल था। वहाँ पे लिखा हुआ था, आई ऑलवेज प्रीफेयर टू रीड द स्कूल लाइब्रेरी। ऑप्शन आपके पास ए ऑन था, बी इन था और सी जो है वो टू था, ठीक है जी। ए और डी जो है वो इन टू था। तो ऑप्शन आप लोगों के पास जो इसमें लिखा था इन, ठीक है जी। इन आपका बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ था और सॉरी सी ऑप्शन के अंदर, जो सी ऑप्शन के अंदर आपके पास लिखा हुआ था वो करेक्ट था, ठीक है। उसके बाद नंबर थ्री में हम आते हैं। तो नंबर थ्री में भी आपके पास इंग्लिश का सवाल है और ये जो नंबर 2 और 1 2 3 तीनों रिपीटेड है, आपके दोनों तीनों पहले टेस्ट में आ चुके हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये लिखा हुआ था हारबिंजर, ठीक है जी, हारबिंजर, ठीक है। जिन्होंने टेस्ट दिया होगा उन लोगों को पता होगा, ठीक है। नंबर 4 में हमारे पास जो सवाल आया हुआ है वो हमारे पास जो लिखा हुआ है, फ्री पार्किंग इज डैश फॉर ऑल एम्प्लॉयज एट द गवर्नर हाउस, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास जो है ये भी रिपीटेड सवाल है। तो गवर्नर हाउस पे जो आपकी पार्किंग है वो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि अवेलेबल है, ठीक है जी। वो आपके पास क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। ये ऑप्शन आप लोगों का सही था। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है कि इन एन एग्जामिनेशन 52% candidate are failed in the English and 42% fail in the mathematics and 17% fail in both. Find the percentage of those who passed in the both subjects, ठीक है जी। ये भी आप लोगों का रिपीट है, मैं आप लोगों को थोड़ा करके भी दिखाता हूँ। मैथ में जो है वो यहाँ पर जो है वो 42% आपके फेल हैं, ठीक है जी। और आपके पास जो इंग्लिश के अंदर हैं वो आपके पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 52% फेल है। और दोनों के अंदर यानी कि मैथ और प्लस इंग्लिश दोनों के अंदर जो है वो 17% फेल है। अब देखें कितना आसान सवाल है। क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, लिखेंगे 42 और 52 को प्लस करें तो 4, ये 9, और ये जो दोनों में एक जैसे हैं वो माइनस कर दें। माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास ये क्या बचेगा, 77%। टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, 100%, उसमें से 77 को माइनस कर दें तो ये आप लोगों का आ जाएगा 23%। और 23 आप लोगों का डी ऑप्शन में इसके अंदर करेक्ट था, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे नंबर आपका जो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि विथ अ पीक एवोल्यूशन ऑफ 8611 मीटर, और फीट में भी बताया गया है कि K2 इज डैश ऑफ द कराकरम रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे K2 जो है वो एक माउंटेन है, वो सबको पता है, ठीक है। लेकिन कराकरम रेंज का वो हिस्सा है, पहाड़ तो सारे कराकरम के अंदर पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो हिस्सा है, इस वजह से यहाँ पे माउंटेन नहीं होगा, डी होगा, यानी कि पार्ट। माउंटेन जो है करा K2 जो पहाड़ है वो उसका पार्ट है, हिस्सा है। नंबर 7, ठीक है। नंबर 7 में जब हम आएंगे तो नंबर 7 में लिखा हुआ है कि करेक्ट द पंचुएशन ऑफ सेंटेंस। पंचुएशन सेट करनी है, ये इंग्लिश का बड़ा टॉपिक है, इस पर बात करने के लिए बहुत जो है वक्त दरकार है, इसलिए मैं इसके डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, डी, ठीक है। डी ऑप्शन इसलिए, देखें कि यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बाद एक कॉमा आएगा और इसके बाद ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बाद दोबारा पाकिस्तान के बाद आपके पास कॉमा आएगा, इसलिए आप लोगों के पास जो है ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, नंबर 8, डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज ऑफ अफ्रीकन म्यूजिक वर नॉट
appreciated or even dashed by वेस्टर्नर्स until fairly recently। ठीक है जी, ये आपके पास सवाल लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि ये यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन मिले हुए हैं, तो इसमें बी ऑप्शन यानी कि इग्नोर, आपका फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आएगा, इग्नोर। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे तभी जाके आप लोगों का ये सवाल बनेगा। उसके बाद नंबर 9 अगेन आप लोगों का मैथमेटिक्स। अगर आपके पास एक बंदा जो है वो 40 माइल पर आवर के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, और इसने बताया कि वो जो है वापस दोबारा वापस अपनी जगह पे आता है तो 10 आवर लग जाते हैं, 10 घंटे लग जाते हैं। तो अब बताएं कि आप लोगों को उसका रिटर्न ट्रिप पे उसकी स्पीड क्या होगी। तो ये आप लोगों का रिपीटेड सवाल है। ठीक है जी, मैंने पीछे किए हुए हैं सारे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपका पड़ा हुआ है, वहाँ से चेक कर लें, आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। वहाँ पे आप लोगों के पास सॉल्यूशन सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जिस लिंक को आप क्लिक करेंगे आपको हर सवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो रिटर्न ट्रिप के अंदर ये 20 बी ऑप्शन है, और 20 आपका किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 10 में हमारे पास लिखा हुआ है जुपिटर रेड स्पॉट इज़ द लार्जेस्ट known storm in the solar system with a diameter of 15,400 miles. It is almost dash the size of entire Earth and 1/6 द डायामीटर ऑफ जुपिटर इटसेल्फ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये 10 ऑप्शन के अंदर मेरे हिसाब में तो ये जो है 3 टाइम्स होता है। ठीक है जी, 3 टाइम्स होता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे जो सुइटेबल ऑप्शन है वो है ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन के अंदर मौजूद है, ये आप लोगों का सही होगा। ठीक है, तो अब देखें इसके बाद हमारे पास नंबर 11 गेसर्स हैव ऑफन बीन कंपेयर्ड टू volcanoes dash they both emit hot liquids from below the earth's सरफेस। ठीक है जी, तो अब आपके पास ये क्या होगा, ये किस वजह से वॉल्केनो जो है वो आपके यहाँ पे इतने गर्म होते हैं, लिक्विड क्यों हो जाते हैं, तो ड्यू टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्यू टू, और ए ऑप्शन के अंदर ये आप लोगों का ड्यू टू लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब ड्यू टू यहाँ पे लिखा हुआ है ए ऑप्शन के अंदर, ये आप लोगों का सही होगा। उसके बाद नंबर 12 पे आएंगे, तो नंबर 12 में हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ मैन हैज़ अ नंबर ऑफ डक्स। ये आप लोगों का रिपीटेड सवाल है मैथ का, यानी कि वो जो आपका आया हुआ था पिछले, मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, और नीचे लिंक भी दी हुई है उसकी कि वो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि इसके पास डक्स हैं, एक डक जो है वो 100 रुपये की मिलती है, 100 रुपीज़ ईच, और इसके पास जो चिकन्स है वो 3 टाइम्स ज़्यादा हैं डक से, और एक चिकन 60 रुपये का है, और टोटल सब की कीमत मिलाकर 4200 रुपये है। तो आप बताएं कि इसके पास चिकन कितने होंगे। तो आराम से मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि ये आप लोगों का, क्योंकि अभी तो ये मुझे याद भी हैं, तो ये 45 होगा। ठीक है जी, 45 चिकन है इसके पास। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 13 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास सारी लिंक्स पड़ी हुई हैं, सारे सॉल्यूशन आप लोगों के पास पड़े हुए हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। नंबर 13 में भी आप लोगों का सेम रिपीटेड फर्स्ट टेस्ट के अंदर जो सवाल आया था कि अ मैन नॉर्मली टेक्स 5 आवर्स टू ट्रेवल एट अ सर्टेन टाइम लिखना था यहाँ। ठीक है, एट अ सर्टेन टाइम फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, वन डे, एक दिन क्या हुआ, इंक्रीज इज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड जो बताई नहीं गई है वो जो है बड़ी है 4 किलोमीटर के हिसाब से। फाइंड द जर्नी फ्रॉम ए टू बी टेक्स हाफ एन आवर लेस, यानी कि वो जो है वापसी में मतलब स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ जाती है, तो वो आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। अब बताएं कि इसकी नॉर्मल स्पीड कितनी थी जब वो पहले जा रहा था। तो इसकी नॉर्मल स्पीड पहले जो थी वो 36 किलोमीटर थी। ठीक है जी, इसका भी लिंक नीचे आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, वो आप चेक कर लें, वहाँ पे सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। जस्ट आप लोगों को की बता रहा हूँ। नंबर 14 में हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है मार्स इज समटाइम्स कॉल्ड द रेड प्लानेट, इट्स रेड डैश ऑफ रस्टी आयरन इन द, ये सारे सवाल मेरे पास लिखे हुए हैं, इस वजह से नंबर आगे पीछे हैं, तो क्वेश्चन में बिल्कुल यही सवाल आता है, बिल्कुल आप लोगों के पास पहुंचे हैं। तो अब इसका ऑप्शन जो आप लोगों के पास है वो आप लोगों के पास होगा बी, यानी कि बिकॉज। ठीक है जी, तो हम यहाँ 14 नंबर में लिखेंगे
आपका ऑप्शन होगा बी, यानी कि इसको हम लिखेंगे बिकॉज। ठीक है, तो आपके पास इसके बाद हमारे पास 15 क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है जी, 15 में हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू द सम ऑफ बी एंड सी। ये भी आप लोगों का रिपीटेड सवाल है और मैंने आप लोगों को वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू द डिफरेंस आपका डिफरेंस बी एंड सी। ठीक है जी, तो ये सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा। A-2C जो है वो करेक्ट होगा। और इसके बाद हमारे पास 16 है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो नए आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। ये मैं कीज़ इस वजह से दे रहा हूँ कि जितने भी आप लोगों के सवाल हैं, पिछले 3 टेस्ट हो चुके हैं, उन्हीं से रिपीटेड है। सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 सवाल चेंज है, बाकी आपके 20 से 21 सवाल वही के वही आए हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं है। और मैथमेटिक्स के अंदर तो 100% वही आए हैं, कोई भी चेंज नहीं है। जो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन कराए हुए हैं और मेरे चैनल पे सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको आप देख लें। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो 60 नंबर सवाल लिखा हुआ है, सादिक परचेज अ प्लॉट 8000। ये भी आप लोगों का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसको आप चेक कीजिएगा कि सादिक ने 8000 रुपये का प्लाट लिया, आबिद को बेचा। ठीक है, 20% प्रॉफिट के हिसाब से। और आबिद ने क्या किया, आगे आरिफ को बेचा, 20% लॉस हुआ उसको। ठीक है, तो अब बताएंगे जो आरिफ ने प्लाट ख़रीदा है वो कितने का ख़रीदा है। तो ये आप लोगों का डी ऑप्शन यहाँ पे भी है और ये आप लोगों का लिखा है 7680, यानी कि 7680 रुपये का। ये भी आप देखें, आप लोगों के पास सॉल्यूशन पड़े हुए हैं सारे मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे विज़िट करें, आपको सारे मिल जाएंगे। पहला पेपर भी पड़ा हुआ है, सेकंड भी पड़ा हुआ है, थर्ड भी पड़ा हुआ है, आप लोग देखेंगे आपको सारे मिल जाएंगे। नंबर 17 में आप लोगों के पास लिखा हुआ है द ट्रैफिक स्पीड लिमिट्स आर सेट एट अ लेवल दैट अचीव सम balance between the desire of the most people to travel as quickly as possible and the danger of dash speed। यानी कि जब भी स्पीड होगी तो डेंजर कब होगा, तब होगा जब आपके पास डी ऑप्शन लिखा हुआ है एक्सेसिव होगी। क्या होगी, एक्सेसिव। ठीक है जी, एक्सेसिव होगी। उसके बाद नंबर 18 में हमारे पास लिखा हुआ है कराकरम इज़ द डैश protected area in Pakistan covering over the 55, 77 and 3 किलोमीटर स्क्वायर इन द सेंट्रल कराकरम माउंटेन रेंज। तो हमारे पास यहाँ पर जो 18 है उसमें क्या होगा, लार्जेस्ट। तो ये कराकरम के अंदर जो ये आपके पास कवरिंग यानी कि एरिया दिया गया है, ये सबसे मतलब लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे इसका जवाब होगा लार्जेस्ट। ठीक है जी, लार्जेस्ट लार्ज नहीं कहेंगे क्योंकि लार्ज से बड़ा लार्जेस्ट होता है। और बी ऑप्शन में बिग लिखा हुआ है, बिग तो अब माउंटेन तो बड़े ही होते हैं, बिगेस्ट यानी कि बड़े ही होते हैं, लार्जेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का फैला हुआ। ठीक है, तो 18 में आपका बी ऑप्शन है लार्जेस्ट। उसके बाद 19, तो 19 आप लोगों के पास लिखा हुआ है इन रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी सम मैन्युफैक्चरर्स नाउ मेक बायो degradable form of the plastic. Some plastic trash bags for the example gradually dash when exposed to the sunlight। तो ये तब होता है सनलाइट से एक्सपोज जब ये डिकम्पोज होना शुरू करे। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास जो है डिकम्पोज आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 20 पे आते हैं। तो नंबर 20 हमारे पास क्या है, Karachi is the largest city in the Pakistan and 12th largest in the world with a population of dash 20 million। अब पॉपुलेशन की जब भी बात आती है तो हम जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाएंगे जो कि होगा ओवर, यानी कि ज़्यादा, मतलब 20 मिलियन से ज़्यादा इसकी आबादी है। ठीक है, अब देखें 21 नंबर सवाल में आप लोगों के पास लिखा हुआ है इफ़ 10% इज डिडक्टेड फ्राम अ बिल RS 585 रुपीज़ रिमेन्स टू पेड। यानी कि 10% रियायत देने के बाद भी 585 रुपये अभी उसने पेड करने हैं। हाउ मच इज़ द बिल, यानी कि बताएं कि इसका बिल कितना था। 585 रुपये तो रियायत के साथ हुआ ना, 10% उसमें से कम हुआ जितना बिल था, तो बिल कितना है। तो ये आप लोगों के पास मैंने एक शॉर्टकट बताया था, उससे आसानी से हो जाएगा, करके दिखाता हूँ। सिर्फ 2 से 3 सेकंड का काम है, आप लोगों से हो जाएगा। यानी कि 585 बिल इसका डिडक्शन के बाद बिल है। 10% आपका डिस्काउंट है, यानी कि 100 में से 10 माइनस करें 90,
और 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, ये 0 ख़त्म हो जाएगा। 9 का टेबल इस पे पढ़ लें कितनी बार लगेगा, यानी कि यहाँ पे 6 टाइम लगाएंगे 54, आपका 4 इधर जाएगा, 65 और मल्टीप्लाई 10 होगा, यानी कि 650 आप लोगों का आ गया। और ये आप लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है जी। 22 में आते हैं, तो 22 में हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज द ट्वाइस इट्स विड्थ एंड हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू दैट स्क्वायर हुज एरिया इज़ 1। ठीक है जी। इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लिंक है। कल वाली वीडियो मेरी आप लोग देखिएगा, तकरीबन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कल वाली वीडियो से आए हुए हैं, तो आप देखें उसमें आपको सब के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसका 22 का जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा, यानी कि 8/9। ये भी कल वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। अब 23 में आते हैं। 23 में हमारे पास लिखा हुआ है प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन टू बी डिक्रीज दैट देयर वुड बी नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर इज़, यानी कि आप लोगों के पास 23 में लिखा हुआ है कि अगर आप एक शक्कर ले रहे हैं, आप चीनी ले रहे हैं, यानी कि 100 रुपये की, और 100 रुपये किलो है, और अचानक से वो 25% यानी कि 25 रुपये बढ़ जाए तो वो 125 की हो गई, लेकिन आप लोगों की गुंजाइश वही है 100 रुपये की लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो अब बताएं कि चीनी का कितना कम इस्तेमाल करें कि आपके एक्सपेंडिचर पे कोई फ़र्क ना पड़े और इंक्रीज़ ना हो। तो वो आप लोगों का 20% हम जो है चीनी कम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये भी आप लोगों के सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, पीछे आप वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिले हुए हैं, उनको देख लें। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। और जो नए लोग आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों को अपडेट मिलेगी, कीज़ मिलेंगी और सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे अगर कोई नया क्वेश्चन आता है। और क्योंकि पुराने क्वेश्चन तो यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, बार बार करने की उनको ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं सिर्फ की बता रहा हूँ। 24 में लिखा हुआ है अ मैन बॉट अ फ्लैट फॉर द 8,20,000, he borrowed 55% of this money from the bank, how much money did he borrow from the bank, यानी कि आपके पास, यानी कि ये कह रहा है कि एक बंदा है उसने 8,20,000 रुपये का फ्लैट लिया है, 55% जो है वो उसने कर्ज लिया है, बैंक से बारो किया है। अब बताएं बैंक से इसने कितने पैसे लिए हैं। तो सिंपल ही है, आप क्या करेंगे 8,20,000, ठीक है, उसको क्या करेंगे आप 55 और परसेंटेज के लिए नीचे 100 देंगे, तो आप ये क्या हुआ 2 ज़ीरो ख़त्म हो गए। 82 जो 100 है आप उसको 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा, जो क्या आएगा 4,51,000 रुपये। ठीक है जी। तो 4,51,000 आप लोगों का ए ऑप्शन में मिला हुआ है और वो सही होगा। और आखिरी सवाल आप लोगों का 25 भी आपका मैथ का है। तो मैथ के सवाल बहुत यहाँ पे आ रहे हैं और सारे रिपीटेड है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है। कल वाली वीडियो मेरी आप देखें, सारे सवाल वहाँ से आए हुए हैं। परसों वाली वीडियो देखें, सारे सवाल वहाँ से आए हुए हैं। आप लोगों के पास बेनिफिट है, मेरे चैनल का विज़िट करें, आप सारे वीडियोस मैथमेटिक्स की देखें, आप लोग अगला टेस्ट क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 25 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 25%, द सेल्स प्राइस ऑफ सूटकेस इज 846, 840 रुपये। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ सूटकेस। आसान सी बात है, हमने क्या करना है, यानी कि ये डिस्काउंट के बाद की प्राइस है और यहाँ पे लिखा हुआ है 25% डिस्काउंट है, यानी कि 100 में से 25 माइनस करें तो 75 हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आप लोगों का जवाब आ जाएगा। यानी कि इस पर कितनी बार 25 का टेबल 3 टाइम, इस पर 4 टाइम, 3 का टेबल इस पर 2 और यहाँ पे 8 2 टाइम लगेगा, यानी कि 282 को आप क्या करें 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 और ये 2 और ये 1 यानी कि आपके पास ये ऑप्शन लिखा हुआ है ए, यानी कि 1128 रुपये आप लोगों का सही होगा। काइंडली आप जो लोग नए आ रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।